मृत्यु के पार आत्माओं की अनकही यात्रा। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव काशीपुर में एक बुजुर्ग साधु बाबा आनंद वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनकी गहरी आंखों में अनगिनत रहस्य समाये थे। गांव के लोग कहते थे कि बाबा मृत्यु के रहस्यों को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी से साझा नहीं किया। एक दिन गांव के एक युवा लड़के आरव का अचानक निधन हो गया। उसका परिवार शोक में डूबा था, लेकिन आरव की आत्मा अब भी वहां थी। वह देख सकता था कि उसके माता पिता कैसे विलाप कर रहे थे, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तभी एक रहस्यमयी प्रकाश प्रकट हुआ और एक शांत गहरी आवाज आई, चलो समय आ गया है। आरव ने देखा कि उसके सामने दो मार्ग थे, एक उजले प्रकाश की ओर और दूसरा एक घने अंधकार में। तभी बाबा आनंद की आत्मा वहां प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार रास्ता चुनना पड़ता है। तुम्हारे पास समय कम है, निर्णय लो। डर और जिज्ञासा के साथ आरव ने उजले रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। अचानक उसे लगा कि वह एक विशाल स्वर्णिम द्वार के सामने खड़ा है। वहां कई अन्य आत्माएं भी थीं, कुछ प्रसन्न और कुछ व्याकुल। द्वार के पास एक दिव्य पुरुष खड़े थे, जो एक विशाल पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने आरव की ओर देखा और बोले, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा किया जा रहा है। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो तुम्हें स्वर्ग का आनंद मिलेगा, यदि नहीं तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा या नरक में जाना होगा। आरव ने घबराकर पूछा, क्या मुझे अपने जीवन का दूसरा मौका नहीं मिल सकता? दिव्य पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, हर आत्मा को अवसर मिलता है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पिछली गलतियों को समझना होगा। चलो तुम्हें यमलोक ले चलते हैं। यमलोक पहुंचते ही आरव ने देखा कि वहां न्यायाधीश यमराज सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास एक तराजू था, जिसमें आत्माओं के अच्छे और बुरे कर्मों का वजन किया जाता था। आरव के कर्मों को देखकर यमराज बोले, तुमने जीवन में कई अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी की हैं, इसलिए तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा। आरव ने पूछा, क्या मैं अपने पिछले जीवन को याद रख पाऊंगा? यमराज ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा उस ज्ञान को अपने भीतर समेटे रहेगी। तुम्हें एक नए जीवन का अवसर मिलेगा, जहां तुम अपने कर्म सुधार सकते हो। अचानक आरव ने एक रोशनी महसूस की और वह फिर से एक नवजात शिशु के रूप में जन्म ले चुका था। उसकी आत्मा ने अपनी पुरानी यात्रा को भुला दिया, लेकिन कहीं न कहीं वह ज्ञान उसके भीतर समाया हुआ था। काशीपुर में बाबा आनंद ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, एक और आत्मा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी।